वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने जो सीरीज वाले टेस्ट हैं उन पे बेस्ड। तो एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दो अलग अलग कंडीशंस के अंदर हम अलग अलग टेस्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन दे रखी हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे और ये कंडीशन दे रखी हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करूँगी। ठीक है, सबसे पहले देखो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस दे रखा है, दैट मीन्स आपको कंपेयर करने में इजी होगा। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, जो आपकी मॉडुलस वाली चीज़ है ना, मॉड ऑफ ए एन, दिस इज गोइंग टुवर्ड जीरो, दैट इज मोड पार्ट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जेंट लिखा हुआ है। सिर्फ कन्वर्जेंट लिखने का मतलब क्या है, मे बी मॉडुलस वाला पार्ट कन्वर्ज ना कर रहा हो, मे बी ये सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज हो, तो उस केस में फिर आप कैसे प्रोसीड करोगे। तो मैं आपको हिंट देती हूँ, इस क्वेश्चन में हम वेरस्टर-सेम टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं जस्ट बिकॉज इसकी वजह से, लेकिन इसको हम वेरस्टर-सेम टेस्ट से नहीं कर सकते। उसमें कंपैरिजन करते हैं हम, और कंपैरिजन करने के लिए समेशन ए एन के मॉडुलस का हमें नहीं पता वेदर दैट विल कन्वर्ज और नॉट। और ऐसा भी नहीं है कि मैं देख चेक कर लूँ, क्योंकि मेरे पास जो समेशन ए एन है वो एक पर्टिकुलर सीरीज नहीं है, जनरल सीरीज है। क्लियर है, तो इसमें हम यूज करेंगे डिरिचलेट टेस्ट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन डिरिचलेट टेस्ट ऑल्सो। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसकी हेल्प से सॉल्व करके दिखाती हूँ आपके क्वेश्चंस, एंड देन वी विल प्रोसीड दैट सेकंड पार्ट। ठीक है, द गिवन सीरीज इज summation n from 1 to infinity a n x की पावर n अपॉन में 1 प्लस x की पावर 2n। ये आपके पास सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो आप क्या करो, अब कंसीडर करो, कंपैरिजन टेस्ट अगर मुझे लगाना है तो मुझे सबसे पहले क्या शो करना पड़ेगा, ये चीज़ लेस देन 1 होनी चाहिए। अब उसके लिए देखो कंसीडर किया मैंने क्या, 1 प्लस एक्स टू एन माइनस मोड एक्स की एन, इस चीज़ को मैंने कंसिडर किया, क्योंकि मुझे जब मैं मॉडुलस लूँगी तो इसका मॉडुलस चाहिए मुझे, तो पहले ही मैंने मॉड लेके इसको कंसिडर कर लिया। ना आई कैन राइट इट एज, लिख सकती हूँ, एक तो स्क्वायर था, इसके साथ स्क्वायर था तो मॉडुलस, स्क्वायर में जब स्क्वायर वाली टर्म होते हैं तो आप मॉडुलस को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ऐड भी कर सकते हो और हटा भी सकते हो। तो मुझे चाहिए था तो मैंने ऐड कर दिया, माइनस मोड एक्स की पावर एन। मैंने क्या किया, अब मोड एक्स की पावर एन को ऐड किया और मोड एक्स की पावर एन को सब्ट्रैक्ट किया। कंबाइन करो, मोड एक्स एन स्क्वायर, इसको और इसको कंबाइन करके माइनस टू मोड एक्स की एन प्लस मोड एक्स की एन मैंने लिखा। ये होल स्क्वायर बन गया, किसका होल स्क्वायर बन गया, 1 माइनस एक्स की पावर एन, इसका होल स्क्वायर बन गया प्लस मोड एक्स की एन। अब ये होल स्क्वायर है, जो भी आएगा उसका आप स्क्वायर ले रहे हो, दैट मीन्स इट इज समथिंग ग्रेटर देन जीरो। मैक्स टू मैक्स इट इज इक्वल टू जीरो, बट लेस नेगेटिव नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो, तो टोटल क्या हुआ, ये वाली चीज़ क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और आपका जो एक्स है ना वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, फ्रॉम हेयर यू कैन से कि 1 प्लस एक्स की 2n, इक्वालिटी भी लगा सकते हो वैसे, माइनस मोड एक्स की n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हेयर 1 प्लस एक्स की 2n इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स की पावर n लेस देन इक्वल टू है 1 प्लस एक्स की पावर 2n से। तो यहाँ पे मोड एक्स की पावर n अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2n इज लेस देन 1। क्लियर है, और वैसे भी ये चीज़ पॉजिटिव ही रहेगी तो मैं इस पर मॉडुलस भी लगा सकती हूँ। क्लियर हुआ इतना आपको, तो अब लगाओ, अब लगाएंगे हम कंपैरिजन टेस्ट। कैसे लगाऊंगी कंपैरिजन टेस्ट में, यहाँ पे एफ एक्स क्या बनेगा, यहाँ पे एफ एन एक्स, तो यहाँ पे क्या आया, ए एन एक्स की पावर एन अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2n, इसका मॉडुलस लिया। ये मॉडुलस आपका आया मोड ऑफ ए एन एक्स की पावर एन अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ठीक है, ये वाली चीज़ किससे छोटी है, लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू ए एन है। अब मुझे एक बात बताओ, ए एन आपको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस दे रखा है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट कन्वर्ज करेगा। तो समेशन लगाया अगर मैंने दोनों तरफ, समेशन ए एन एक्स की पावर एन अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2n, दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन ए एन
ये जो है ये कन्वर्ज कर रही है एब्सोल्युटली। अगर ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट अगर ये है तो कंपैरिजन टेस्ट इसको भी कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी एम एन मैंने ए एन को ही मान लिया, ठीक है। एम एन मैंने अपना किसको मान लिया, ए एन को मान लिया। तो यहाँ से क्या आया, समीशन एम एन इज कन्वर्जेंट। दिस इम्प्लाई बाय वेरस्ट्रस टेस्ट वेरस्ट्रस टेस्ट से समेशन एफ एन एक्स जो आपको दे रखी है, यानी कि समेशन ए एन एक्स की पावर एन वाई में 1 प्लस एक्स की पावर 2n इज कन्वर्जेंट। क्लियर है। तो यहाँ से वेरस्ट्रस एम टेस्ट लगा के हमने कन्वर्जेंस शो कर दी। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन को करके दिखाऊंगी, लेकिन अब कंडीशन क्या है कि ये कन्वर्जेंट है, मोड वाले पार्ट का हमें नहीं पता। तो पहले मैं इसको इरेज करती हूँ। इससे पहले वाले पोर्शन को मैंने इरेज कर दिया है। अब सेकंड पार्ट की कंडीशन को लेके हम सेम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। अब इस आपने वेरस्ट्रस एम टेस्ट से जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो एट दैट टाइम आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम अब वेरस्ट्रस टेस्ट तो नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस के बारे में वी डोंट नो। तो अब हम कैसे करेंगे, तो अब हम करेंगे एबल्स टेस्ट से, ठीक है। डिरिचलेट टेस्ट मैंने गलत बोला, एबल्स टेस्ट से वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन। एबल्स टेस्ट में समेशन यू एन जो सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है। तो हमने ले लिया समेशन यू एन किसके इक्वल है, समेशन ए एन के इक्वल है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज वी एन एक्स मैंने अपना लिया एक्स की पावर एन अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ये चीज़ मैंने क्या ली, वी एन एक्स ली। अब मैं क्या शो करूँगी, वी वन एक्स बाउंडेड है और सेकेंडली वी एक्स क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो देखो सबसे पहले n को 1 पुट करो, वी वन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ लेस देन 1 होगी, ऑब्वियसली होएगी, क्योंकि हमेशा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ऑलवेज बड़ा है, तो इट विल बी लेस देन 1 ऑलवेज। तो फ्रॉम हियर फॉर ऑल एक्स इट विल हैपन। तो फ्रॉम हियर व्हाट कैन यू से, वी वन एक्स इज बाउंडेड। चलो बाउंडेड वाला काम तो डन हो गया। अब शो करने हैं डिक्रीजिंग है, तो वी एन एक्स माइनस वी एन प्लस 1 एक्स। डिक्रीजिंग शो करने के लिए इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वी एन एक्स की वैल्यू रखो एक्स की पावर एन अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस एक्स की पावर 2n प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस n प्लस 1 रखना है, 2 प्लस 1। तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग हेयर 3। अब लो एलसीएम, एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की 2n 1 प्लस एक्स की 2n प्लस 3। क्लियर है। अब इधर क्या चीज़ नहीं है डिनोमिनेटर में, ये वाली टर्म नहीं है डिनोमिनेटर में, तो रखो एक्स की पावर n 1 प्लस एक्स की 2n प्लस 3 माइनस 1 प्लस एक्स की 2n एक्स की 2n प्लस 1, ये वाली चीज़। अब देखो डिनोमिनेटर जो है आपका x कैसा है, फॉर ऑल x रियल लाइन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो मुझे ये शो करना है कि ये चीज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो ओपन करो x की पावर n प्लस एक्स की पावर 3n प्लस 3 माइनस एक्स की पावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 4n प्लस 1। क्लियर है। 2n प्लस 3, ठीक है, 2n नीचे 1 प्लस एक्स की 2n 1 प्लस एक्स की 2n प्लस 3। क्लियर है। तो फर्स्ट वाले में से 3n प्लस 3 है, और एक काम करते हैं, इन दोनों में से तो मैं कॉमन नहीं निकाल सकती, मुझे सेम बनाने होंगे। फर्स्ट और थर्ड में से कॉमन निकाल रही हूँ, इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल रही हूँ, फोर्थ वाले में से। तो फर्स्ट और थर्ड में से देखो मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, एक्स की पावर n कॉमन निकाल सकती हूँ, निकालो। एक्स की पावर n कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या, इसमें से और इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, मैं कॉमन निकाल सकती हूँ 3n
+1 प्लस x की पावर 3n प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ से आएगा x की पावर 2 माइनस x की पावर 3n प्लस 1 बाहर आ गया, तो ये आएगा आपका n। तो यहाँ से एक मिनट, हाँ, यहाँ पे n+1 आएगा। एक गलती करी मैंने, यहाँ पे n+1 आएगा भाई। इस n+1 की वजह से तो अब आपका आएगा n+1, तो यहाँ आएगा 2n+2, यहाँ मिस्टेक हो गई, 2n+2, तो ये आएगा 2n+2, यहाँ पे आएगा n+1, 2n+2, तो ये 2 आया, n+1 आएगा, प्लस 2n प्लस n+1 आया, यानी 3n आया फर्स्ट। और इसमें से कॉमन निकालोगे आप, यू विल गेट x की पावर n बाहर आ गई, तो 1 माइनस x आया आपका प्लस में। सेकेंड और लास्ट वाली में से निकाल रही हूँ, यहाँ पे 3n है ये, ठीक है, 2n+1, तो x की 3n मैंने बाहर निकाल दिया, +1 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा -1, तो यहाँ से डिवाइड बाय क्या आया, 1 + x 2n, 1 + x की 2n + 2 नोट 3 2। क्लियर है। अब यहाँ से ये और ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, नेगेटिव बाहर ले लिया, और देखो यहाँ से नेगेटिव बाहर लो, अगर नेगेटिव बाहर लोगे तो यहाँ आएगा 1 - x, इसमें से और इसमें से 1 - x कॉमन निकाल दूँ, क्या बचा, x की पावर n माइनस x की पावर 3n प्लस 1। अब इसमें से भी मैं अभी भी कॉमन निकाल सकती हूँ बाहर, 1 + x की 2n, 1 + x की 2n प्लस 2, इसमें से बाहर निकाल दो आप, x की पावर n बाहर निकाल दो, तो ये आया 1 - x की पावर n बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा अंदर, 1 - x² 2n प्लस 1 ये बचेगा, और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज। अब देखो यहाँ पे आपका 0 से x के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है x, इस बात को ध्यान में रखना आप अपनी। अगर ऐसा हो रहा है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन फ्रैक्शन है, जितनी ज़्यादा पावर बढ़ाओगी नंबर उतना ज़्यादा छोटा होता चला जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या मिला कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर तो है ही पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उसमें, तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 0, या मैक्स टू मैक्स इक्वल हो सकता है। तो vnx माइनस vn + 1x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या है, vnx इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई एबल्स टेस्ट की। ये चीज हो रही है, ये कन्वर्जेंट दे रखा है, ये डिक्रीजिंग भी है, तो फ्रॉम एबल्स टेस्ट दिस सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। क्लियर है, फ्रॉम एबल्स टेस्ट इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको कंपैरिजन भी पता लग गया होगा कि किस केस में हम कैसे एबल्स टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।